बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे, जहाँ पर हम फंजाई किंगडम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने आपको 3 इंट्रोडक्टरी वीडियो दी है फंगस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की एंड रिप्रोडक्शन की। उसके बाद हमने एस्को, फाइको एंड बेसिडियो के 3 वीडियोस और बनाए हैं। अब ये लास्ट वीडियो है फंजाई किंगडम के लिए। इसके बाद हम कोई दूसरा किंगडम शुरू करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली वी विल बी स्टार्टिंग विद प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा के बाद मोनेरा। तो हमारा ये पूरा चैप्टर क्लोज हो जाएगा और आपको प्रोटिस्टा और मोनेरा के वीडियोस वेंसडे तक सारे फ्लोट हो जाएंगे। आज का ये लास्ट वीडियो है ड्यूटेरोमाइसीट्स, और इसी वीडियो के साथ फंजाई किंगडम भी क्लोज हो जाएगा। आपको सारे वीडियोस देखने हैं, एक भी वीडियो ऐसा नहीं है कि बीच में से देखोगे और फिर स्ट्रगल करोगे, नहीं, सीक्वेंस वाइज सारे वीडियो देखने हैं। देख लो कि कहाँ से शुरू हो रहा है फंजाई किंगडम, एंड उसके बाद आपको वही एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। कुछ भी दिक्कत आती है तो आप मुझे बताएंगे मेरे व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू, या फिर लिंक्डइन के थ्रू, कहीं पर भी आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। अब हम शुरू करें ड्यूटेरोमाइसीट्स। ड्यूटेरोमाइसीट्स को हम इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, या फंजाई इम्परफेक्टी भी बोला जाता है। क्यों बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई से? क्योंकि इसमें कोई भी सेक्सुअल स्टेज ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं मिलता। आज जो चीज ड्यूटेरोमाइसीट में रखी है, लेट्स से अगर उसमें कोई सेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन मिल जाती है, तो उस पर्टिकुलर स्पीशीज को ड्यूटेरोमाइसीट से निकालकर या तो एस्को में मूव कर दिया जाएगा या बेसिडियो में, बेस्ड ऑन कि इसके अंदर किस तरीके का रिप्रोडक्शन हो रहा है, या तो एस्को में या फिर बेसिडियो में। तो इसे इम्परफेक्ट फंजाई इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एब्सेंट रहता है, याद रखना है। माइसीलियम सेप्टेट एंड ब्रांच्ड मिलेगा आपको, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया से होगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिडियोमाइसीट्स में तो एब्सेंट ही था, यहाँ पर किससे हो रहा है? कोनिडिया से। और माइसीलियम जस्ट लाइक बेसिडियोमाइसीट एंड एस्कोमाइसीट सेप्टेट एंड ब्रांच। इसमें जो ज्यादातर मेंबर्स होते हैं वो लिटर को डिकम्पोज करने वाले होते हैं और मिनरल साइक्लिंग में रोल प्ले करने वाले होते हैं। आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है लिटर डिकम्पोजिशन, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके और जो सॉइल में सॉइल फॉर्मेशन का काम करते हैं, राइट, बाय रिसाइकलिंग द मिनरल्स। तो ज्यादातर मेंबर्स मिनरल्स को रिसाइकिल करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल है, ये सारे पीवाईक्यू पर जितने एग्जाम्पल्स बता रही हूँ वो सारे पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ऑल्टरनेरिया सोलेनी, ऑल्टरनेरिया सोलेनी, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस कहाँ पढ़ाया था? फाइकोमाइसीट्स के अंदर ऊमाइसीट्स पढ़ाया था। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कहाँ पढ़ रहे हैं? ड्यूटेरोमाइसीट्स में पढ़ रहे हैं। देन कोलेटोट्राइकम फॉलकेटम, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। अगर किसी ने भी शुगर केन खाया तो उसके अंदर लाल लाल रंग की धारियां देखी होंगी, दैट इज कॉल्ड रेड रॉट ऑफ शुगर केन। तो कोलेटोट्राइकम फॉलकेटम। देन हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे, ओराइजा सटाइवा किसका साइंटिफिक नेम होता है? राइस का। तो ये किसमें किसको अफेक्ट करने वाला है? राइस को। तो ब्राउन लीफ स्पॉट, लीफ के अंदर ब्राउन कलर का स्पॉट दिखाई देगा राइस में। इसकी वजह से क्या होता है? बंगाल में फेमाइन आया। तो फेमाइन ऑफ बंगाल 1943, फेमाइन ऑफ बंगाल 1943, हेलमिंथोस्पोरियम और राइजे, ठीक है। देन वी हैव ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। बेटा क्लास 12th एनसीईआरटी में ये इंफॉर्मेशन है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो होती है वो साइक्लोस्पोरिन ए नाम का सब्सटेंस बनाती है, और ये साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह यूज किया जाता है। अब आप समझिए, जो लोग रिपीटर है उनको तो समझ आ गया होगा कि क्या है। जो लोगों को क्लास 11th में ये पढ़ने को मिल रहा है तो उन्होंने 12th तो अभी पढ़ी नहीं, तो उनको पता नहीं इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट क्या होता है। साइक्लोस्पोरिन ए एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है जो कि ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से मिलता है। अब ये जो साइक्लोस्पोरिन ए होता है, जिस भी पेशेंट के अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करवाया गया है, तो अगर किसी में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करवाएंगे तो किसी दूसरे का ऑर्गन डालेंगे। एज ए रिजल्ट हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है? किसी दूसरे का ऑर्गन जल्दी से एक्सेप्ट करता नहीं है, तो वो उसके अगेंस्ट क्या बनाएगा? एंटीबॉडीज बनाएगा। तो उन एंटीबॉडीज बनाने की प्रोसेस को सप्रेस करने के लिए जो एजेंट दिया जाता है उसे बोलते हैं इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स। ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को दिया जाता है, और वो कौन सा इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है? साइक्लोस्पोरिन ए, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से मिलता है। ट्राइकोडर्मा कौन सी फंगस है? किस ग्रुप में आती है? ड्यूटेरोमाइसीट्स में। देन क्लास 12th एनसीईआरटी में आपको ट्राइकोफाइटोन एंड माइक्रोस्पोरम के बारे में भी पढ़ना है। ये क्या करते हैं? रिंग वॉर्म्स हैं, ह्यूमंस के अंदर रिंग वॉर्म्स प्रोड्यूस करते हैं, जो दाद खुजली होती है ना वो प्रोड्यूस करते हैं, ट्राइकोफाइटन एंड माइक्रोस्पोरम। देन ट्राइकोडर्मा
जो है वो सोइल बोर्न पैथोजेंस को किल करती है। इट विल कंट्रोल और किल द सोइल बोर्न पैथोजेंस एंड एज अ रिजल्ट इसे बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज किया जाता है। अगेन ये क्लास 12th एनसीईआरटी में मिलेगा ट्राइकोडर्मा। तो याद रखिए ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम साइक्लोस्पोरिन ए बना रही थी और ट्राइकोडर्मा बायो कंट्रोल एजेंट है। इट विल कंट्रोल सोइल बोर्न पैथोजेंस। देन हमारे पास आता है सर्कोस्पोरा, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। बेटा ये किसी एग्जाम में नहीं पूछा हुआ, ये एक्स्ट्रा है। इफ यू वांट टू लर्न यू कैन लर्न, अदरवाइज आप छोड़ देना। सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा टिक्का डिजीज कॉज करता है ग्राउंड नट में, ठीक है, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। देन वी हैव ट्राइकोफाइटन, ट्राइकोडर्मा था, अभी क्या है फाइटन। ट्राइकोफाइटन इंटरडिजिटल एंड टीनिया पेडिस, ये एथलीट फुट डिजीज कॉज करता है। एक बार आप गूगल करके एथलीट फुट डिजीज देखना तो यू वुड गेट टू नो, ये काफी सारे लोगों में होती है, ठीक है। तो ट्राइको ये फंगल डिजीज है। ट्राइकोफाइटन इंटरडिजिटल टीनिया पेडिस दोनों मिलकर एथलीट फुट डिजीज इन ह्यूमंस कॉज करती है। तो हमारे एक बार क्विक रिकैप देख लेते हैं इसमें। ऑल्टरनेरिया सोलेनी अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ऑल्टरनेरिया सोलेनी क्या हो जाएगा, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है। कोलेटोट्राइकम फॉलकेटम क्या हो जाएगा, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे बंगाल का फेमाइन 1943 वाला। ब्राउन स्पॉट ऑन लीफ के, ब्राउन स्पॉट ऑन द लीफ ऑफ राइस। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम साइक्लोस्पोरिन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। ट्राइकोफाइटन एंड माइक्रोस्पोरम ये क्या कोज करते हैं, रिंग वॉर्म्स इन ह्यूमंस। ट्राइकोडर्मा बायोकंट्रोल एजेंट होता है। सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा टिक्का डिजीज इन ग्राउंडनट, जो कि आप ऑप्शनल है, लिखना चाहे याद करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। ट्राइकोफाइटन इंटरडिजिटल इन टीनिया पेडिस, ये एथलीट फुट डिजीज कॉज करते हैं। एक बार फटाफट एनसीईआरटी और देख लेते हैं इस चैप्टर की, और फिर हम क्लोज कर देंगे फंजाई किंगडम, ठीक है। Commonly known as imperfect fungi because only the asexual or vegetative phases of these fungi are known. When the sexual forms of these fungi were discovered, they were moved into classes they rightly belonged. तो मैंने आपको बताया ना कि इसमें सिर्फ asexual या vegetative forms मिलेंगी, sexual forms नहीं मिलती। मिलेगी तो आप उसे Asco या Basidium में move कर दोगे. It is also possible that the asexual and vegetative stage has been given one name and placed under deuteromycetes in the sexual stage given another name. तो बोल रहे हैं जब इसका सेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन मिलता होगा तो मे बी वो एस्को और बेसिडियो के अंदर रखी गई है, लेकिन जब तक एसेक्सुअल और वेजिटेटिव है तो ये किसमें रखी गई है, ड्यूटेरोम। Later when the linkages were and the sexual stage another and placed under another class, तो जब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मिल गया तो इनको दूसरी चीज में मूव कर दिया गया, दूसरी क्लास में मूव कर दिया गया। Later when the linkages were established, the fungi were correctly identified and moved out of the deuteromycetes. तो यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं कि इनिशियली ऐसा हुआ होगा कि कुछ स्पीशीज के सेक्सुअल फॉर्म्स तो एस्को और बेसिडियो में रखे हैं और एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फॉर्म को ड्यूटेरोमाइसेट्स में रखा गया है। एंड जब हमने सारा एक साथ स्टडी करने के बाद उसके लिंकेजेस बनाने की कोशिश की तो हमने समझा कि ये तो गलत हो गया, एक स्पीशीज दो अलग अलग क्लासेस के अंदर रखी हुई है। तो बाद में क्या किया, अगर उसका सेक्सुअल फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है तो या तो उसे एस्को में मूव किया या बेसिडियो में मूव किया बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। Once perfect stage of members of deuteromycetes were discovered, they were often moved to asco and basidium, ठीक है। Deuteromycetes reproduce only by asexual spores known as conidia, so only by asexual spores known as conidia. The mycelium is septate and branched. Some members are saprophytes or parasites, while a large of them are decomposers of litter and help in mineral cycling. ये मिनरल साइक्लिंग वाला क्वेश्चन आपका नीट के एग्जाम में आ चुका है, आपको याद रखना है। एग्जांपल्स ऑल्टरनेरिया सोलेनी, कोलेटोट्राइकम फॉलकेटम, रेड रॉट ऑफ शुगरकेन, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, साइक्लोस्पोरिन ए, ट्राइकोडर्मा जो कि सॉइल बोर्न पैथोजेंस को किल करती है, बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज की जाती है। और ऑल्टरनेरिया सोलेनी क्या कॉज करती है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इसके अलावा इन लोगों ने हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे नहीं लिखा, जो कि ब्राउन स्पॉट कॉज करता है लीफ ऑफ राइस के अंदर, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर फंजाई किंगडम। टोटल हमारे 3 इंट्रोडक्टरी वीडियो होंगे और 4 क्लासेस के वीडियो होंगे। तो आपको ये 7 वीडियो जब आप पूरा कर लोगे तो आपको पूरा फंजाई किंगडम समझ आ जाएगा। एक भी क्वेश्चन, आई गारंटीड, एक भी क्वेश्चन आपको मेरे कंटेंट से बाहर नहीं मिलेगा।
और जितना मैंने आपको कंटेंट बताया वो इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि आप जिस भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे। तो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इसलिए हैं कोचिंग्स के मॉड्यूल्स में क्योंकि वो AIPMT में, स्टेट PMTs में, CPMT में आए हुए हैं। एंड समटाइम्स क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, एज इट इज क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, हमें एग्जाम बॉडी का कोई आइडिया नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने फंजाई किंगडम खत्म कर लिया है। मैंने इस चैप्टर के जो टॉपिक्स कवर किए हैं वो मैं बता देती हूँ। माइकोराइजा, लाइकन, प्रायंस, वायरोइड, वायरसेस एंड पूरा कंप्लीट फंजाई किंगडम। ओके, नेक्स्ट डे आपको प्रोटिस्टा कंप्लीट करा दिया जाएगा एंड देन मोनेरा कंप्लीट करा दिया जाएगा एंड दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट द सिलेबस। तो जिस भी बच्चे को लग रहा है कि कुछ दिन वीडियोस आएंगे और उसके बाद नहीं आएंगे, जितना जब तक ये चैनल एक्टिव है इसमें सारे वीडियोस आएंगे और कोशिश है कि अभी 12th की भी वीडियो शुरू कर दी जाए। तो मैं आप मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि 12th में वीडियो कहाँ से शुरू करने। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।